नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि हम इलेक्ट्रिकल में यदि काम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में हम मेंटेनेंस कैसे करते हैं। आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो इंडस्ट्रियल में जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है, हमारे सर्किट है, हमारा सिस्टम है, उसको हम मेंटेनेंस कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम आज जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में क्या आता है। इलेक्ट्रिकल में मोटर आता है, इलेक्ट्रिकल पैनल आता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है, पैनल हो गया, एमसीसी पैनल हो गया, पीसीसी पैनल हो गया, एसीबी ब्रेकर हो गया, वीसीबी ब्रेकर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जितने भी इक्विपमेंट्स है सब इक्विपमेंट्स को हम बारी बारी अपने शेड्यूल के हिसाब से हम मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस करने का फंडा क्या है, मेंटेनेंस करने का लॉजिक क्या है, आज उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल में यदि आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि डस्ट में हमारा क्या रहता है, धूल मिट्टी, उसमें क्या रहता है, कार्बन रहता है। इलेक्ट्रिकल में यदि कार्बन कहीं भी कांटेक्ट पॉइंट में या फेज टू फेज या लाइन टू लाइन जाकर जमा हो जाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। कार्बन के वजह से फेज टू फेज आपस में कनेक्टिविटी जनरेट करेगी और फेज टू फेज शॉर्ट कराएगी, लाइन टू लाइन शॉर्ट कराएगी। तो इसको बचने के लिए हमको सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर में क्लीनिंग। क्या करते हैं, क्लीनिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम, चाहे मोटर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पैनल हो, या एमसीसी पैनल हो, या पीसीसी पैनल हो, कोई भी सिस्टम को सबसे पहले तो हम बंद करते हैं। बंद कर हम अच्छा से सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। डस्ट हो या मॉइस्चर हो या कुछ भी हो, उसको अच्छा से क्लीनिंग करते हैं, एक नंबर। दूसरे नंबर में हम क्या करते हैं, लूज कनेक्टिविटी। क्या करते हैं, दूसरे नंबर में हम क्या करते हैं, लूज कनेक्टिविटी। आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिकल में लूज का होना खतरे का सिग्नल है। जब लूज हम कनेक्टिविटी करेंगे तो हम जब तक कनेक्शन करेंगे, सिस्टम को चालू करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे ही लोड में करेंगे, जैसे ही लोड में डालेंगे, जब इसका करंट हाई होगा तब यहाँ पर फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लैशिंग स्टार्ट होगा तो दो प्रॉब्लम होगा। पहली बात तो फ्लैशिंग होके कट के गल जाएगा, और दूसरा नंबर क्या होगा, हमारा सिस्टम सिंगल फेज हो जाएगा, हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली कनेक्टिविटी नहीं होगा। हम जिस सिस्टम को हम लूज कनेक्टिविटी में चला रहे हैं, सपोज मोटर चला रहे हैं, वो मोटर भी जल जाएगा, है ना। 3 नंबर में आता है दोस्तों प्रॉपर्ली टाइटनेस। जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है, जहाँ पर हमारा केबल, वायर या पैनल में जो भी मोटर का कनेक्शन, टर्मिनल्स का कनेक्शन, जितना भी टर्मिनल है, उसको हम प्रॉपर्ली टाइटनेस चेक करेंगे। ओके, टाइटनेस चेक हो गया। टाइटनेस चेक करने के बाद सपोज एज ए एग्जाम्पल मैं एक ईओडी क्रेन का मेंटेनेंस लेता हूँ, ईओडी ईओडी क्रेन कहाँ चलता है, ऊपर में चलता है। ईओडी क्रेन का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेट टेबल, जो ऊपर में चलता है और जिसमें लोडिंग सामान को हम ऊपर से नीचे या एक जगह से दूसरे स्थान पर हम उठाकर रखते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रेन में बहुत सारा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के कारण इसमें लूज कनेक्टिविटी तो होता ही होता है, प्लस डस्ट भी, बाहर में पैनल रहता है, डस्ट भी होता है, लूज कनेक्टिविटी होता है। लूज कनेक्टिविटी के कारण सिंगल फेज हो जाता है। इसकी जितने भी टर्मिनल है, पावर टर्मिनल बोलिए, मोटर के साथ जितना भी कनेक्टिविटी है, मोटर टर्मिनेशन बोलिए, सब लूज हो जाता है, फ्लैशिंग हो जाता है। इसके अंदर में जो लक्स वगैरह है डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में मोटा मोटा केबल लक्स के द्वारा कनेक्टिविटी किया रहता है, वो भी डैमेज हो जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद लूज कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। लूज कनेक्टिविटी रहता है उसको टाइटनेस करते हैं, हो गया। करने के बाद इसमें किस टाइप के मोटर लगे हुए होते हैं,
इंडक्शन स्लिपिंग मोटर लगे हुए रहते हैं। इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में कार्बन ब्रश भी लगा हुआ रहता है, स्लिप रिंग भी लगा हुआ रहता है। कार्बन ब्रश को चेक करते हैं, स्लिप रिंग को चेक करते हैं। ओके, उसके बाद सारा सिस्टम को चेक करने के बाद हम रोटर साइड और स्टेटर साइड एम्पियर चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? ताकि हमारा यदि एम्पियर करंट यदि तीनों लाइन में यदि नहीं मिलेगा, तीनों लाइन में से यदि एक भी लाइन में नहीं मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे हमारा सर्किट ओपन कंडीशन में चल रहा है। यदि इस ओपन कंडीशन में चल रहा है तो हम सिस्टमेटिक जो सर्किट से हमारा जुड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ से हमारा 3 फेज सप्लाई निकल रहा है, केबल जंक्शन बॉक्स में जा रहा है, जंक्शन बॉक्स से हमारा मोटर में जा रहा है, हम इस प्रोसीड्यूर में सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, हमको प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाएगा। एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, इस इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में जो ईओडी क्रेन में क्या मोटर रहता है, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर रहता है। इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में हमारा रोटर साइड भी सर्किट रहता है। रोटर साइड में भी यदि हमारा सिंगल फेज हो जाएगा, हम जब रोटर एम्पियर चेक करेंगे तो रोटर एम्पियर यदि तीनों फेज में से एक फेज का नहीं मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे हमारा सर्किट ओपन कंडीशन में चल रहा है। उस कंडीशन में हम रेजिस्टेंस बॉक्स का कंटिन्यूटी, केबल का कंटिन्यूटी, रोटर का कंटिन्यूटी, रोटर कॉइल का कंटिन्यूटी, कार्बन ब्रश का कंडीशन, सबको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग, टाइटनेस, लूज कनेक्टिविटी। ये तो चेक करने के बाद हम करंट क्यों चेक करते हैं? ताकि इतना कुछ चेक करने के बाद, करंट चेक करने से हमको ये पता चलता है कि हमारा सर्किट ओपन कंडीशन में तो नहीं है। यदि करंट में यदि हमको पता चल जाता है कि कोई भी फेज करंट नहीं ले रही है, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये ओपन कंडीशन में है, तो उसको हम सिस्टमेटिक चेक करते हैं। कोई भी मेंटेनेंस आप करने जाइए, सपोज मैंने एक ईओडी का एग्जाम्पल दिया, मैंने एक ईओडी क्रेन का एग्जाम्पल दिया। आप कहीं भी कोई भी सिस्टम में मेंटेनेंस करने जाइए तो आपको सबसे पहले तो क्लीनिंग करना ही है, लूज कनेक्टिविटी चेक करना ही है, सबसे लास्ट में आपको एम्पियर चेक करना है, करंट चेक करना है। ओके, उसके बाद आप यदि मोटर में मेंटेनेंस करते हैं, आप यदि मोटर का मेंटेनेंस करते हैं दोस्तों, मोटर का मेंटेनेंस करते हैं, तो मोटर में इतने सारे जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया वो तो चेक करना ही करना है। मोटर को चालू करके रनिंग करके आपको ये चेक करना है कि मोटर में कहीं तो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। मोटर का नॉन ड्राइव साइड, मोटर का ड्राइव साइड में जो बेयरिंग लगा हुआ है, वो बेयरिंग में कहीं तो आवाज़ नहीं आ रहा है। मोटर जो हमारा नॉर्मल करंट लेना चाहिए, सपोज यदि 20 एम्पियर नॉर्मल करंट लेना चाहिए, उसकी अपेक्षा मोटर में 30 एम्पियर ले रहा है। हमको सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि मेरा मोटर में जो कैपेसिटी है उससे बाहर जा रहा है, तो मोटर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मोटर के साथ जो कनेक्टिविटी, लोड कनेक्टिविटी है, जो मशीनरी पार्ट्स लगे हुए हैं, मैकेनिकली पार्ट्स लगे हुए हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो डिकपलिंग कर देना है, अपना मोटर को फ्री कंडीशन में चलाकर देखना है। यदि आपको लगता है कि बेयरिंग सीज हो गया है, बेयरिंग की वजह से हाई एम्पियर जनरेट हो रहा है, आवाज हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, मोटर को बंद कर दीजिए, दूसरा मोटर लगा दीजिए और उस मोटर को मेंटेनेंस में डाल दीजिए। ओके, आप लेते हैं सपोज एसीबी ब्रेकर का मेंटेनेंस। एसीबी ब्रेकर का मेंटेनेंस, एसीबी ब्रेकर का मेंटेनेंस करने के लिए क्या करते हैं? एसीबी मेंटेनेंस का पूरा नाम क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर। जो हमारे एलटी साइड में 415 साइड में लगे हुए रहते हैं, 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टम को, हमारे एलटी साइड में जो ऑक्सिलरी सिस्टम है जिसको चलाने के लिए। अब एसीबी ब्रेकर को मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होता है? फिंगर टाइप का कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। उस कॉन्टेक्ट पॉइंट को चेक करना पड़ता है। इसके मैकेनिज्म, जो स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म रहता है, वो मैकेनिज्म के अंदर में जो ट्रिपिंग सर्किट है वो क्या होता है? फंस जाता है। तो यदि ट्रिपिंग सर्किट फंस जाएगा, ब्रेकर को ऑन करेंगे, ब्रेकर ऑन ही नहीं होगा, ब्रेकर को ऑफ करेंगे, ब्रेकर ऑफ ही नहीं होगा। ये जो मैकेनिज्म है, जो प्लंजर है, उसको क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। एक नंबर। दूसरे नंबर, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को देखते हैं कि प्रॉपर्ली हमारा कनेक्टिविटी हो रहा है कि नहीं, आपस में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। ये ब्रेकर के जो कनेक्टिविटी पार्ट का फिंगर क्लैंप लगा हुआ रहता है, जो इनकमिंग और आउटपुट को जोड़ता है, वो फिंगर पॉइंट कहीं फ्लैशिंग तो नहीं हो गया, उसको चेंज करते हैं। अच्छा से क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग तो सबसे पहले ही करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म को टेस्ट करते हैं। इसके जो हमारा प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है, प्रोटेक्शन रिले प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। स्प्रिंग चार्ज प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। इतना सिस्टम को हम चेक करने के बाद सेटिस्फाई करते हैं कि हमारा ब्रेकर ठीक है। ओके, तो मेंटेनेंस करने का जो प्रोसेस है, चाहे कुछ भी हो, एसीबी ब्रेकर हो या वीसीबी ब्रेकर हो या मोटर हो या इलेक्ट्रिकल पैनल हो, सबका फंडा, सबका लॉजिक सेम है। क्लीनिंग, प्रॉपर्ली टाइटनेस, प्रॉपर्ली क्लोजिंग सर्किट को चेक करना।
क्लोजिंग सर्किट को चेक करना। कैसे क्लोजिंग सर्किट को कैसे चेक करेंगे? करंट चेक करेंगे और करंट में ही हमको पकड़ में आएगा। सपोज एक छोटा सा मोटर 3 फेज की मोटर है, उसमें 2 फेज जा रहा है, मोटर छोटा है बोलकर 2 फेज में चलना स्टार्ट कर दिया, बट बार बार ट्रिप हो रहा है। आपको लग रहा है अरे मेरा तो मोटर चल रहा है, उसमें 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड हो रहा है। नहीं, तो 2 फेज में ही चल रहा है। वह छोटा मोटर है बोल के लोड ले रहा है, लेकिन मोटर क्या होगा 10 मिनट 5 मिनट चलने के बाद जल जाएगा, कोयल जल जाएगा। आपको सबसे पहले आप जो 3 वायर देकर उसमें कनेक्टिविटी किए हैं, तीनों वायर में करंट चेक कीजिए ना। तीनों करंट आपको समथिंग बैलेंस मिलेगा, और यदि बैलेंस नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में आपका प्रॉब्लम है। आप उसको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए। हो गया। आप क्रेन का मोटर उठा के लेके देख लीजिए, मोटर में क्या स्टेटर रोटर है। आप स्टेटर में 3 फेज सप्लाई तीनों फेज आपको मिल रहा है, लेकिन रोटर में 1 फेज नहीं मिल रहा है करंट, तो आप क्या समझेंगे? अरे मेरा मोटर तो घूमेगा, डेफिनेटली घूमेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। मोटर मेरा घूमेगा लेकिन ताकत नहीं उठा पाएगा, जितना उसका लोड कैपेसिटी उठाने का उठा नहीं पाएगा, क्योंकि 1 फेज में करंट नहीं है। किसके फेज में? रोटर साइड में। तो उस कंडीशन में आपको सर्किट को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो सबसे इजीली तरीका है, क्लेम मटेरियल लीजिए और जितने भी आपके पास जो वायर से आप जिस मोटर में कनेक्शन किए हैं या कोई भी सर्किट को जोड़ के रखे हैं, उसका एम्पियर चेक कीजिए। तीनों फेज में आपको सामान मिलना चाहिए, और यदि तीनों फेज में यदि सामान नहीं मिलता है तो समझ लीजिए सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो अपने साइड में हो, या मैकेनिकल साइड में हो, या केबल में हो, या जो जिससे हम चला रहे हैं डॉल स्टार्टर या स्टार्ट डेल्टा या फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, जो भी स्टार्टर कोई भी सिस्टम हम चला रहे हैं, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। समझ गया दोस्तों? मेंटेनेंस करने का बहुत आर लॉजिक है, आर फंडा है, लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो देकर, मैं एग्जांपल देकर आपको सेट करके मैं समझा रहा हूँ कि इससे अच्छा फंडा, इससे अच्छा लॉजिक कोई समझा नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के टॉपिक में शेष करता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे क्लास को, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।